नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जिन भी बच्चों को कक्षा 12वीं में विषय अर्थशास्त्र है, उन सभी बच्चों के लिए हम एक प्रश्न सीरीज चला रहे हैं। उस प्रश्न सीरीज के क्रम में क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण क्या है, हम आज इसका अध्ययन करेंगे। इसको हम बच्चों इंग्लिश में ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण वह सिद्धांत है जिसके अनुसार उपभोक्ता वस्तुओं या वस्तु संयोजन से प्राप्त उपयोगिता को संख्या में नहीं मापता, बल्कि उन्हें केवल पसंद के क्रम यानी रैंक में व्यवस्थित करता है। ठीक है, उपभोक्ता यह बता सकता है कि कौन सा संयोजन उसे अधिक पसंद है, कौन सा कम, और कौन से दोनों संयोजन पसंद के हैं, परंतु वह यह नहीं बता सकता कि एक संयोजन दूसरे से कितना अधिक उपयोगिता देता है। ठीक है, यह है इसकी परिभाषा। मुख्य प्रवर्तक हैं इसके क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के हिग्स और एलन। यह दोनों ही ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इसकी मुख्य मान्यताएं क्या हैं इसको जान लेते हैं। नंबर 1 पर मान्यता है उपभोक्ता उपयोगिता को केवल क्रम यानी रैंक में व्यक्त करता है, मात्रा में नहीं। इसी के दूसरे क्रम में हम जानते हैं उपभोक्ता विवेकशील होता है तथा अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। इसकी जो तीसरी मान्यता है उपभोक्ता की पसंद स्थिर एवं संगत रहती है। इसकी जो चौथी प्रमुख मान्यता है उदासीनता वक्र का उपयोग उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए किया जाता है। इसकी जो पांचवी मान्यता है उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं की कीमतें निश्चित रहती हैं। इसकी जो छठी मान्यता है दो वस्तुओं को मानते हैं और उपभोक्ता को उनके संयोजनों के बीच चयन करना होता है। ठीक है, चलिए हम इसके वक्र को भी देख लेते हैं कि उपयोगिता का वक्र आखिर कैसा होता है। ठीक है, तो उपयोगिता के वक्र के इसको हम इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। यहाँ पर y वस्तु की मात्रा दी गई है, यहाँ पर x वस्तु की मात्रा दी गई है। इस प्रकार आपका इंडिफरेंस कर्व या फिर उदासीनता वक्र बनता है। ठीक है, चलिए इसमें हम देख लेते हैं जो इंडिफरेंस का IC1, IC2 और IC3 है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं तीनों उदासीनता वक्र हैं। तीनों वक्र मूल बिंदु से दूर जाते हुए दाईं ओर नीचे की ओर झुके हुए हैं। IC3 उच्च संतुष्टि को दर्शाता है, IC2 उससे कम और IC1 सबसे कम संतुष्टि को दर्शाता है। ठीक है, एक ही उदासीनता वक्र IC पर स्थित सभी बिंदु उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। जैसा कि IC1 है ना, इस पर जितने भी बिंदु होंगे उपभोक्ता को एक बिंदु यहाँ भी हो सकता है, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी और एक यहाँ भी, तो इस पर जितने भी बिंदु होंगे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करेंगे। ठीक है, चलिए हम इसकी विशेषताएँ भी देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएँ आखिर क्या है। तो प्रमुख विशेषता जो पहली है उपयोगिता को संख्या में मापने की आवश्यकता नहीं होती है। जो दूसरी विशेषता है उपभोक्ता केवल पसंद के क्रम को बताता है। इसकी जो तीसरी विशेषता है यह दृष्टिकोण उपभोक्ता के व्यवहार को यथार्थ रूप से समझाता है। ठीक है, इसकी जो चौथी विशेषता है उदासीनता वक्रों द्वारा उपयोगिता का विश्लेषण किया जाता है। इसकी जो अगली विशेषता है इसका उपयोग मांग वक्र, उपभोक्ता संतुलन तथा उपयोगिता अधिकतमीकरण के सिद्धांत में किया जाता है। यह कार्डिनल यानी गणनावाचक उपयोगिता की तुलना में वैज्ञानिक और व्यापक रूप से स्वीकार किया गया दृष्टिकोण है। ठीक है, चलिए हम इसकी उदाहरण भी देख लेते हैं या उदाहरण द्वारा समझें। किसी उपभोक्ता के सामने तीन वस्तुएं संयोजन ABC हैं। ठीक है, संयोजन यहाँ पर ABC दिए गए हैं। उपभोक्ता की पसंद के क्रम भी देख लेते हैं। A उपभोक्ता को A संयोजन सबसे अधिक पसंद है, B थोड़ा उससे कम पसंद है और C संयोजन सबसे कम पसंद है। ठीक है, अर्थात A संयोजन सबसे अधिक संतुष्टि देगा, B उससे कम और C सबसे कम। उपभोक्ता यह नहीं बता सकता कि A और B से कितनी अधिक संतुष्टि देता है, यानी A B से कितनी अधिक संतुष्टि देता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्रमवाचक
और गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण में अंतर को भी जान लेते हैं। यहाँ पर आपको क्रम दिए हैं, यहाँ पर क्रमवाचक उपयोगिता और यहाँ पर गणनावाचक उपयोगिता दी है। जो सबसे पहले अंतर दिया गया है, उपयोगिता को क्रम में व्यक्त किया जा सकता है या किया जाता है, ठीक है। इसका जो अगला अंतर दिया है, कह सकते हैं कि कौन सा संयोजन अधिक या कम पसंद है। इसकी जो विशेषता है, क्रमवाचक की तीसरी उदासीनता वक्रों का उपयोग किया जाता है। चौथी विशेषता है, आधुनिक अर्थशास्त्र में अधिक स्वीकृत है। इसकी जो पांचवी विशेषता है, यह वास्तविक जीवन के अधिक निकट है। चलिए हम गणनावाचक की भी देख लेते हैं। उपयोगिता को संख्या में व्यक्त किया जा सकता है या किया जाता है, ठीक है। कह सकते हैं कि एक संयोजन दूसरे से कितनी अधिक उपयोगी है, ठीक है। इसकी जो अगली विशेषता है, कुल सीमांत उपयोगिता सारणी का प्रयोग होता है। पुराना दृष्टिकोण व्यवहारिक नहीं माना जाता है। इसकी जो लास्ट विशेषता है, यह मानवीय व्यवहारों को पूर्णतः वास्तविक जीवन से नहीं समझा पाता है, ठीक है। चलिए अब हम इसका महत्व भी जान लेते हैं। किसका महत्व जान रहे हैं? क्रमवाचक उपयोगिता का, ठीक है। यह दृष्टिकोण उपभोक्ता संतुलन के सिद्धांत की आधारशिला है, ठीक है। इससे मांग वक्र की व्युत्पन्न की जाती है, ठीक है। यह उपभोक्ता के विकल्पों और निर्णय को समझने में सहायक है। इसका जो लास्ट महत्व है, नीति निर्माण, विपणन मीन्स बाजार, मूल्य निर्धारण आदि में उपयोगी है, ठीक है। चलिए हम अब लास्ट में सिर्फ इसका निष्कर्ष जानते हैं कि आखिर इतना सभी पढ़ने के बाद इसका निष्कर्ष आखिर क्या है। क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण उपभोक्ता के व्यवहार को पसंद के क्रम के आधार पर आधारित करके समझाता है। यह दृष्टिकोण अधिक व्यवहारिक, वैज्ञानिक और आधुनिक अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से स्वीकृत है। तो चलिए बच्चों, बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।